हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिल से धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने बहुत दिल से विश किया और तबीयत ठीक है, कमजोरी है। 2-3 दिन में हम लोग फिर पूरे रिदम में आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा है ताकि खांसी वासी तो थोड़ी है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2-3 दिन और वीकनेस है, बट तब ठीक है। आप लोगों ने मैं इंतजार कर रहा था एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, वो आ भी गया। एग्जाम पोस्टपोन हो गया, जो डायलेमा थी वो अब समाप्त हो गई। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, खांसी हो जा रहा है बार बार। छोटा सा मतलब वीडियो है, मैं ये आपको बता देता हूँ इसके थ्रू, और उसका बाद स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी को। एग्ज़ाम तो डिले हो ही गया, आपका मार्च में होना है। अब यहाँ पे दो तरह से स्टूडेंट की दो कैटेगरी आप डिवाइड कर सकते हो। आप अपने आप वो कहाँ रखते हो वो देख लीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस टाइम के बढ़ने का फायदा प्रीलिम्स में मिला है, यानी उनकी पीटी की तैयारी ही नहीं थी और वो प्रीलिम्स में टाइम नहीं था, किसी कारण से उनको लेट से स्टार्ट किया है जो भी। अब तो आपको टाइम मिल गया तो आप करो। लेकिन जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी की है, क्योंकि नोटिफिकेशन 17 को आया है, अब तक तो जिसकी भी तैयारी है वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। रिवीजन या करंट अफेयर्स सॉरी, यही चल रहा होगा। तो सवाल है कि अब क्या करें। पीटी या मेंस, इसका जो डायलेमा है वो चल रहा होगा, ये मैं समझ रहा हूँ। क्या करें, पीटी पे जाए या पीटी ही करते रहे या मेंस करें। तो देखिए, अभी जो टाइम है उसमें पीटी को भी नहीं छोड़ना है और मेंस को भी करना है। मेंस के अंदर आपको ऑप्शनल पेपर, जीएस पेपर एंड आंसर राइटिंग, तीनों एक अलग अलग कैटेगरी और अलग वेटेज रखता है तीनों का। सवाल है कि आप पीटी में कितने कंफर्ट है। पीटी में अगर आप पूरी तरह से कंफर्ट है, आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, रिवीजन प्रोसेस पे अब हम जाएंगे, तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी रह गई है, तो वो तो खुद देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे आप हैं। लेकिन अभी एटलीस्ट मेंस में आपको ये जो टाइम है, इसमें जिनकी पीटी की तैयारी एक लेवल पे आ चुकी है, उनको मेंस स्टार्ट कर देना चाहिए। एक आइडियल टाइम है, क्योंकि आगे जाके इसमें कोई भी दो राय नहीं कि आपको कम समय मिलने वाला है। और दूसरी बात कि ये वो टाइम है जब आप थोड़ी अगर तैयारी मेंस की करते हो तो एक एज लेके रखेंगे आप। इस बीच में मेंस की तैयारी को मतलब एकदम से हावी नहीं कर लेना, ये ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स यहाँ पे आपकी जो भी टाइम है, आपके पास जितना भी टाइम मिलता है उसको प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइड कर लीजिए। 1/3 पीटी को दे दीजिए, तो 2/3 जो है मेंस को, यानी 2/3 आपको मेंस को। 6 घंटे हैं तो 4 घंटे मेंस को और 2 घंटे पीटी को। 2 घंटे पीटी में 30 या 45 मिनट आप कुछ नया पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, और 1-1.25 घंटे के आसपास आपको रिवीजन करना है। ये डेली का मान लो, मैं 6 घंटे पे जा रहा हूँ, किसी को ज्यादा भी होगा कम भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। इसके बाद रहा सवाल मेंस का। तो मेंस में आप कहाँ कंफर्ट है उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं करना है जो बहुत स्ट्रेस दे आपके तैयारी पे, क्योंकि प्रीलिम्स भी है, आगे एग्जाम भी है, तो बहुत स्ट्रेस दे ऐसा काम नहीं करना है। देखो कई बार होता है ना, लगता है ये मन में ये लगता है ना कि जो एकदम ही से तैयार नहीं उसी को पहले कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आपको लगता है कि आप तैयार कर सकते हो आसानी से, ठीक है, आसानी से कर सकते हो, वो ऑप्शनल पेपर हो, जीएस पेपर हो, जो भी है आप उसको कीजिए। यानी आपको लगता है कि जीएस के अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, इसको हम इस 2 महीने के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। तो एकदम प्रेशर मत लो, 2 महीने के अंदर इसी को आसानी से पूरी तरह तैयार कर लीजिए। साथ में आंसर राइटिंग कर लीजिए, ठीक है। आंसर राइटिंग, आप में से किसी को ये लग रहा है कि नहीं हम ऐसा करते हैं ऑप्शनल पेपर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सब लेके बैठोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आप पूरा डेडिकेटेड मेंस की तैयारी तो कर नहीं रहे। आपके प्रीलिम साथ में चलेगी, आप उसको छोड़ सकते नहीं हो, ये भी है फैक्ट। ये नहीं कि 3 महीने भूल जाते हैं फिर अगले 15 दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो चलेगा साथ साथ, तो आप उसको छोड़ सकते नहीं है, ठीक है। और मेंस में पूरी डेडिकेटेड आप मेंस के प्रति नहीं हो सकते हैं। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जब नहीं हो सकते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल बात करना होगा। ये नहीं करना होगा कि हम कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बचकानी बातें नहीं करनी है, ठीक है। जो संभव है, जो होना चाहिए, जो हो सकता है, उस पर बात करेंगे। तो आप पूरी तरह से पीटी को छोड़ नहीं सकते, पूरी तरह से मेंस पकड़ नहीं सकते, दोनों ही बात है। तो मेंस की अगर हम बात करें तो आप या तो जीएस पेपर को उठा लो। अब ऐसा नहीं कि जीएस भी उठा ले, ऑप्शनल भी उठा ले, आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो मतलब नहीं, प्रीलिम्स के साथ उलझ जाएगा। सिर्फ हम मेंस पढ़ रहे होते तो बात अलग थी,
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मानो किसी को लग रहा है कि हम ऑप्शनल पेपर ही ठीक कर ले, अच्छी बात है, आपका नया ऑप्शनल पेपर, आपको दिक्कत हो रहा है, ऑप्शनल पेपर ही ठीक कर लो, जीएस को साइड कर दो अभी, और साथ में आंसर राइटिंग कर लीजिए। आंसर राइटिंग मैंने बार बार बोला है, आर्ट है, कला है, सीखना पड़ता है, तो आंसर राइटिंग अभी करना शुरू कीजिए। तो ये जो भी टाइम है आपका 2-3 महीने का, इस बीच में आप एक डीआई जिनका ठीक है उनका तो ठीक है, जिनका डीआई ठीक नहीं है, जिनका नहीं ठीक है, वो एक एक सवाल डेली सॉल्व कीजिए, ज़्यादा नहीं, एक एक सवाल सॉल्व करो, हर टाइप का कैटेगरी एक लिख लीजिए और एक एक सवाल उस पर सॉल्व करना शुरू कीजिए, जिनका भी डीआई है, ठीक है, जिनका भी डीआई खराब है वो करना शुरू कीजिए। दूसरा, ऑप्शनल पेपर अगर आप लेते हो तो उसको चैप्टर वाइज अलग कर लीजिए और एक एक करके उसकी तैयारी कीजिए। ऑप्शनल नहीं रख के अगर आप जीएस का लेना चाहते हो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सीक्वेंस में चलिए और डीआई को डेली एक एक करिए। साथ में 2 या 3 दिन पे कम से कम 2 या 3 दिन पे आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो खुद को इम्प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, कमी देखना मुश्किल हो जाएगा। और आंसर राइटिंग करें तो कहाँ से करें? तो एक तो डेडिकेटेड कहीं कोई प्लेटफॉर्म है इस तरह का तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है उसके थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, ये सबसे सही होता है, प्रीवियस ईयर के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप जो भी एक्सपीरियंस है आपके सामने, कोई टीचर है, कोई सीनियर है, जो भी है, उनसे उसको चेक करवाइए। ये नहीं कि कर लिए और अपने पास रख लिए, फिर फायदा नहीं है। कर लिए और रख लिए तो फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो उसको आपको करवाना है। साथ में तो आंसर राइटिंग आपका चलेगा, जीएस पेपर या ऑप्शनल पेपर में जो भी आप एक साइड लेके चलो। डीआई अगर जिनका खराब है, बहुत सारे लोगों का गड़बड़ होता है, तो एक एक सवाल डीआई का लेके चले, बस इतना ही करते चले, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि आपके मेंस का टाइम पूरा खा लिया जाएगा, उसके बाद टाइम मिल नहीं रहा है और हमको प्रीलिम्स भी सेव करना है, दोनों है ना। तो दोनों का एक जो प्रैक्टिकल तरीका है ना, एक जो जेन्युइन तरीका है जिसको आप कर सकते हो और बिना बहुत अतिरिक्त दबाव के कर सकते हैं, क्योंकि दबाव के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होता। तो इस टाइम में आपको चूज करना है कि आप ऑप्शनल पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, जीएस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, दोनों में से पहले तो एक चूज करिए। उसके बाद आंसर राइटिंग आपको करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास कि नहीं करेंगे बाद में करेंगे, नहीं, आप बाद में हो सकता है कि जीएस के कंटेंट बाद में पढ़िए, लेकिन आंसर राइटिंग तो करिए अभी, ये अहम है बहुत। और डीआई जिनका खराब है वो जो है वो डीआई पे काम कर ले। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और पीटी के लिए करंट का कंटेंट तो ऐड हो जाएगा बाद में भी, कोई इशू नहीं है। पीटी के लिए 1-2 घंटे के आसपास का टाइम डेली दीजिए, 30 to 45 मिनट कुछ नया पढ़ने का, 1 से सवा घंटे आपको पुराने रिवीजन करने का। ये डेली चलते रहेगा तो पीटी भी आपका कंटिन्यू रहेगा, उधर मेंस भी कंटिन्यू रहेगा, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, जहां है वहां से आप आगे आ जाओ। तो होपफुली कि मैं अपनी बातों को समझा पाया हूँगा, और कोई दिक्कत होगी तो हम फिर बात करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो हम बात करेंगे, फिर जोशो खरोश के साथ आएंगे 1-2 दिन के बाद। अभी थोड़ा सा रेस्ट में है और मिलते हैं अगले वीडियो में।